नमस्कार, चुनावी विशेष में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के लिए विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। और इस उपचुनाव को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर ये चुनाव नहीं होता तो ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता। और भवानीपुर से ममता बनर्जी अब चुनाव लड़ने वाली हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर उन्हें बरकरार रहना है तो भवानीपुर से उन्हें जीतना जरूरी हो जाता है। कि 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल में उपचुनाव होने वाला है और 3 सीटों के लिए यहां पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 3 अक्टूबर को यहां पर 3 सीटों की गिनती होने वाली है और 3 अक्टूबर को यह क्लियर हो जाएगा क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहेंगी या देना पड़ेगा उन्हें इस्तीफा। इसको लेकर संपूर्ण पश्चिम बंगाल की 3 सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच जो चुनाव था और कहीं ना कहीं ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था नंदीग्राम सीट को लेकर। और शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, लेकिन जीत का जो मार्जिन था वो काफी कम रहा था और इस कारण से यहाँ पर जो है कटघरे में सीट को रखा गया था। और इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल यहाँ पर ममता बनर्जी ने उठाए थे। लेकिन यहाँ पर बात करें तो करीब जो है 48% वोट शेयर शुभेंदु अधिकारी को मिला था, जबकि ममता बनर्जी को यहाँ पर 47% वोट शेयर और यहाँ पर जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था। और इस कारण से यहाँ पर सवाल निशान पर ये सीट जरूर रही थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है, लेकिन 3 सीटों पर किसकी होगी जीत, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े आपको देने वाले हैं। क्या बीजेपी ममता बनर्जी को टक्कर दे पाएगी? अगर 3 सीटें बीजेपी यहां पर निकाल लेती है तो कहीं ना कहीं बंगाल में बीजेपी की एक बड़ी जीत होगी, जो यहां पर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल चुनाव की जो सभाएं थी उनमें करते नजर आए थे। लेकिन बीजेपी इस चुनाव को हार गई थी और इसके लिए अब क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहा है। सबसे पहले भवानीपुर के लिए जो यहाँ पर टीएमसी ने इस सीट पर जीता तो 2021 के चुनाव में, और यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर बात करें तो उनके ही एमएलए ने रिजाइन दिया था। इस कारण से ममता बनर्जी अब तक यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें अगर मुख्यमंत्री पद पर रहना है तो भवानीपुर से उन्हें जीतना जरूरी हो जाता है। और भवानीपुर के आंकड़े क्या रहते हैं वो आंकड़े आपको दिखाते हैं। भवानीपुर में अगर बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 4थे नंबर पर रही थी, जबकि यहाँ पर टीएमसी, इसके बाद बीएसपी, कांग्रेस, इसके बाद बीजेपी, यानी 4थे नंबर पर बीजेपी भवानीपुर में रही थी। यानी भवानीपुर के आंकड़ों की और आपको अगर गहराई में दिखाए आंकड़े तो क्या कुछ आंकड़े बनते हैं। नंबर वोट्स की बात करें करीब 2 लाख वोटर्स यहाँ पर आते हैं और जिसमें करीब 1 लाख वोटर्स जो है वो यहाँ पर मेल, जबकि फीमेल की बात करें तो करीब 95,117 के आसपास जो है फीमेल वोटर्स हैं। और ममता बनर्जी को सपोर्ट इनका रहा है और जिस कार से आंकड़े 2016 की बात करें तो 66% वोट शेयर ममता बनर्जी को भवानीपुर में मिला था। और यहाँ पर भवानीपुर से चुनाव न लड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा। शुभेंदु अधिकारी को कहीं ना कहीं एक सबक देना चाहते थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर जीत गए थे। लेकिन अब भवानीपुर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में ममता बनर्जी उतरने वाली है 2021 बाई इलेक्शन में। और यहाँ पर अगर बात करें तो करीब 25,301 वोट के मार्जिन से यहाँ पर ममता बनर्जी भवानीपुर से जीती 2016 में। लेकिन ये अंतर जो था वो 2011 में और ज्यादा था और टीएमसी ने यहाँ पर जो है 49,936 वोटों के अंतर से भवानीपुर 2011 में टीएमसी ने जीती थी। यानी भवानीपुर यहाँ पर ममता बनर्जी का एक बड़ा वोट बैंक है इस क्षेत्र में। इस कारण से भवानीपुर सीट एक बार फिर से ममता बनर्जी एक बड़े वोट बैंक के साथ यानी बड़े अंतर से जीतने वाली हैं। ये आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। देखिए शमशेरगंज इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर शमशेरगंज इलेक्शन जो यहाँ पर कैंसिल हो गया था, जहाँ के जो उम्मीदवार थे उनका निधन था, इस कारण से यहाँ पर जो निधन था। लेकिन शमशेरगंज के आंकड़े क्या कहते हैं, 2016 की अगर बात करें तो करीब 81 यहाँ पर 0.92 यहाँ पर प्रतिशत से यहाँ पर मार्जिन जो था वो करीब 1,780 वोटों के मार्जिन से टीएमसी ने यहाँ पर जीती थी। जबकि सीपीआईएम यहाँ पर जो था वो यहाँ पर टीएमसी को टक्कर देता नजर आया था 2016 के अंदर। लेकिन 2011 में इस सीट पर जो है सीपीआईएम ने जीती थी। यानी शमशेरगंज इलेक्शन के जो अब तक आंकड़े हैं इसमें बीजेपी दूर दूर नजर नहीं आ रही है। इस कारण से शमशेरगंज इलेक्शन आराम से यहाँ पर टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि यहाँ पर बात करें जहांगीरपुर इलेक्शन के लिए जो आंकड़े निकल कर आए हैं और इसके लिए बाई इलेक्शन का यहाँ पर घोषणा हो चुकी है। यहाँ पर करीब 2,54,708 जो है वोटर्स हैं और इसमें अगर बात करें तो 1,29,400 वोटर्स जो है वो यहाँ पर पुरुष, जबकि महिलाओं की बात करें तो 1,25,302 वोटर्स हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं 2016 में यहाँ पर करीब
83.82 अंतर से यहां पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। एक बड़ी जीत यहां पर जहांगीरपुर में यहां पर टीएमसी को मिली थी, जबकि 20,633 वोटों के अंतर से टीएमसी ने 2016 में सीट पर जीत हासिल की थी। यानी अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी कैंसल चुनाव हुआ था। इस कारण से यहां पर जो आंकड़े बन रहे हैं कि टीएमसी एक बहुत बड़ी जीत की तरफ यहां से भी बढ़ने वाली है। जबकि यहां पर बात करें 2011 में कांग्रेस ने सीट पर जीत दर्ज की थी और करीब 6,336 वोटों के अंतर से यहां पर जीत दर्ज की थी। यानी तीनों ही सीटों पर बड़ा उलटफेर और भवानीपुर, शमशेरगंज और जहांगीरपुर में टीएमसी जीत रही है। ये हमारे ओपिनियन पोल के आंकड़े, जो यहां पर चुनावी गणित के आंकड़े निकले हैं, उस आधार पर आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं। क्योंकि भवानीपुर में एक बड़ी जीत ममता बनर्जी की हो सकती है, जो आंकड़े निकल कर आए हैं, और बीजेपी को इन तीनों सीटों में से एक भी सीट पर जीत मिलने की संभावना नहीं लगाई जा रही है, जो अब तक आंकड़े निकल कर आए हैं। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आंकड़ों के आधार पर आपको यहाँ पर जो विश्लेषण दिखाया है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या बीजेपी भवानीपुर सीट पर जीत दर्ज कर पाएगी या ममता बनर्जी की ही बड़ी जीत होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।